पिक्चर देखा तो कैसा लगा आपको? हमें पिक्चर देख के बहुत ही बोरियत लगी। अच्छा, क्या संदेश दिया जा रहा है इस पिक्चर में? इस पिक्चर में बहुत ही घटिया संदेश दिया जा रहा है। संदेश ये होता है कि क्या कहते हैं, वहाँ पे चल के हमारी गुलाम बन के रहो, जो लड़ा के वो तुम्हें सेक्स क्लब बना के तुम्हारे साथ सेक्स करेंगे। इस्लाम की सच्चाई बताई गई है, अल्लाह की सच्चाई बताई गई है। अब उन्हें इनकी सच्चाई तो बर्दाश्त होगी नहीं, लेकिन सच का कड़वा घूंट है। मैं यही कहूंगी, आप पी लीजिए, थोड़ा हजम कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सच्चाई है, एक्सेप्ट कीजिए। इनको फंडिंग दी जाती है कि बहन बेटियों को, हिंदुओं को फंसाया जाए, उनका धर्म परिवर्तन किया जाए, उनको मजबूर किया जाए, उनको फिर बेचा जाए। जैसे कश्मीर फाइल्स में सिर्फ 5% दिखाया गया था, इसमें 50% हद तक दिखा दिया गया है। और इस मूवी में एक बात बोली गई थी कि पापा मम्मी आपने मुझे धर्म के बारे में क्यों नहीं सिखाया। दोस्तों जय श्री राम। तो भाई मैं जो बोलूंगा ना वो दिल से बोलूंगा। द केरला स्टोरी में देख के यार भाई मैं बहुत रोया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप भी लाउड स्पीकर की तरह चिल्ला चिल्ला के बोलिए कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि जो मूवीज है वो आज है कल नहीं रहेंगी, कल मूवीज के बारे में भूल जाएंगे, अगली मूवी आई। बट जो आपके द्वारा दिए हुए संस्कार होंगे वो आपके बच्चे के पास हर वक्त रहेंगे। हर वक्त अपने बच्चों को समझाइए, कहीं द केरला स्टोरी की तरह अगला टारगेट आपके बच्चे ना हो। तो वीडियो देखिए, और मैं ये नहीं कहता भाई लाइक जरूर करें, अच्छी लगे बात तो लाइक जरूर करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं है। क्या है, मुसलमानों को, हिंदू लड़की को बुला के ऐसा वैसा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये एक झूठी कहानी है या सच इसमें है? इतना कोई नादान भी नहीं, सबको पता है कि अपने अल्लाह को मानना है, कि अपने भगवान को मानना है। किसी के कहने से कोई थोड़ी ना अपने भगवान को या अपने अल्लाह को छोड़ देगा। कुछ भी किसी के लिए अपने धर्म को कोई नहीं बदल सकता, कोई किसी को कितना भी प्यार करता हो। आर यू कॉमेडी मी? बिल्कुल हकीकत है। और अगर आधी हकीकत दिखाई गई है, क्योंकि पूरी हकीकत दिखाते हैं तो लोग अंदर जो बैठे थे ना वो आंसुओं से रोते। ये आधी हकीकत थी। बीइंग अ गर्ल, मैं जानती हूँ जब किसी लड़की को सेक्स स्लेव बनाया जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। जब उसको शारीरिक तौर पे रोज टॉर्चर किया जाएगा, उसके शरीर पे क्या बीतेगी, उसकी रूह तक कांप जाती है। कन्वर्जन की बात करती है, वो कोई हवाई मामला नहीं है। आपको बता दो, खुद केरल हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2009 में शाहीन शाह वर्सेस केरला स्टेट के सामने ये कहा था कि अलग अलग जगहों से एक साथ इतने सारे केसेस देखकर लगता है कि गैर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। राज्य में लव जिहाद या रोमिया जिहाद जैसा कुछ चल रहा है। खुद केरल एसटीएफ ने 5000 ऐसे मामलों का जिक्र किया है जिसमें प्यार के नाम पर हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया गया। खुद केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल विधानसभा में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया था कि 2006 से 2012 तक केरल में 7713 ऐसे मामले बताए गए जिसमें केरल के नागरिक इस्लाम में कन्वर्ट हुए। कन्वर्ट होने वालों में ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं थी जिन्हें शादी की वजह से इस्लाम कबूल करना पड़ा। 2021 में केरल के प्रमुख कैथोलिक बिशप ने कहा कि अगर कोई इंसान कहता है कि केरल में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है तो वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है। बिशप ने यह बताया था कि किस तरह केरल में लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले 2015 में केरल की कैथोलिक बिशप काउंसिल के मुखपत्र में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह 2005 से 2012 के बीच 4000 क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया गया। और तो और केरल में मौजूद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीरो मालाबार चर्च, जी हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कैथोलिक चर्च ने क्रिश्चियन लड़कियों के कन्वर्जन पर अपनी चिंता भी जताई। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ केरल, बेंगलोर या भारत में ही हो रहा है। कुछ दिन पहले इंग्लैंड की होम मिनिस्टर ने भी प्यार के नाम पर लड़कियों को कन्वर्ट करने के पैटर्न पर चिंता जाहिर की। उन्होंने तब कहा था कि इंग्लैंड में पाकिस्तान मूल के बहुत सारे लड़के ये काम कर रहे हैं। पहले ये सारे फैक्ट्स इसलिए रखे हैं ताकि आप ये जान सकें कि अगर केरला स्टोरी लव जिहाद, झूठे प्यार के नाम पर कन्वर्जन की बात करती है तो ये कोई हवाई बात नहीं है। अगर केरल कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम कहते हैं कि केरल 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बन सकता है तो आप इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? क्या मतलब कि कहा जा रहा है कि इसमें अल्लाह अकबर कह के, अल्लाह का नाम लेके लड़कियों को बहला फुसला के उनके साथ बलात्कार किया जा रहा था। बिल्कुल, इसमें इस्लाम की सच्चाई बताई गई है, अल्लाह की सच्चाई बताई गई है। ऐसा कौन सा भगवान है, ऐसा कौन सा अल्लाह है जो आपको यह आदेश देता है कि जाके लड़कियों की रूह तक को छीन दो? हमारे श्री राम थे जो अपनी पत्नी की इज्जत बचाने के लिए लंका तक चले गए थे, अपनी सीता को वापस लाने के लिए, और आपके अल्लाह लड़कियों की इज्जत को ऐसे बेचने के लिए कहते हैं। शर्म आती है मुझे इस्लाम धर्म के ऊपर। अच्छा, तो क्या लग रहा है ये मूवी देखने के बाद, क्या लग रहा है कि जब मूवी रिलीज होगी 5 तारीख को, क्या लग रहा है कि एक समुदाय के लोग क्या इसमें आने वाले हैं इसका विरोध करने के लिए? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि सच्चाई तो किसी को हजम होती नहीं है। इस्लाम की सच्चाई बताई गई है, अल्लाह की सच्चाई बताई गई है। अब उन्हें इनकी सच्चाई तो बर्दाश्त होगी नहीं, लेकिन सच का कड़वा घूंट है। मैं यही कहूंगी, आप पी लीजिए, थोड़ा हजम कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सच्चाई है, एक्सेप्ट कीजिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर केरल की एसटीएफ लव जिहाद जैसे हजारों मामलों की बात करती है तो आप उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अगर केरल बिशप, वहां की सबसे बड़ी चर्च, ईसाई धर्म के मुखपत्र अगर लव जिहाद और कन्वर्जन पर डर जताते हैं तो आप इसे खारिज कैसे कर सकते हैं? आप इसे हवाई कैसे बता सकते हैं? और बड़ी बात यह है कि केरल के सीएम से लेकर वहां की चर्च तक ये ऐसे लोग हैं जिन्हें चाहकर भी आप बीजेपी या संघ का नहीं बता सकते हैं। और हकीकत तो यह है कि केरल आज भी ऐसा स्टेट है जहां घुसना बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल है। इसलिए फिल्म अगर हिंदू या क्रिश्चियन लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर
फंसाने की बात करती है तो उसे किसी की साजिश बताकर खारिज मत करिए। उस सच को जानिए, उस हकीकत को समझिए, खुद को उसके लिए तैयार कीजिए। अब अगर कोई ये कहता है कि ये फिल्म तो भड़काती है या किसी एक धर्म को गलत तरीके से दिखाती है, तो उस पर तो भैया मैं बस इतना ही कहूंगा कि बतौर आर्टिस्ट आपकी पहली और आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सच दिखाने को लेकर होती है। अगर उस सच को देखकर कोई हर्ट हो रहा है तो उसमें सच दिखाने वाले की कोई गलती है क्या? आप बताइए। सच दिखाने वाला ये सोचकर सच को थोड़ा हल्का करके तो नहीं दिखाएगा ना कि गोरखपुर में बैठा किसी आदमी को सच देखकर बुरा ना लग जाए। उससे भी बड़ी बात, आपको तो ये सच देखकर अगर बुरा लग रहा है तो एक बार जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिनके साथ ये सब बुरा हुआ है। अगर आपको किसी के साथ बुरा होने की परवाह नहीं है लेकिन अपने बुरा लगने की परवाह ज्यादा है, तो आप किस तरह के इंसान है वो आप खुद ही सोचिए। आई एम सॉरी बाबू। फिल्म के सीन में लव जिहाद में धोखा खाई लड़की अपने फादर से ये पूछती है कि पापा आपने हमें कभी हमारे कल्चर के बारे में नहीं बताया। मुझे लगता है ये सवाल इस पूरी फिल्म का सार है, इस पूरी फिल्म की सीख है। आज आप अपने बच्चों को खुश करने के लिए आप बताइए एक से एक महंगे स्कूलों में उन्हें डालते हैं, दुनिया की हर खुशी देते हैं, पैसा देते हैं ताकि वो खुश रहें, मगर क्या कभी ये सोचा है कि आपने कभी उन्हें बिठाकर अपने पास ये बताया कि बच्चे तुम क्या हो, जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो वो धर्म क्या है, उसकी ताकत क्या है, क्यों उसे दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ रिलीजन की तरह आप सिर्फ ये दिखाओ कि नहीं हमारा ही धर्म सबसे महान है, मगर आपका धर्म क्या है, उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या हिस्ट्री है, हिंदू होकर जो आप मानते हैं वो क्या मानते हैं, वो सब उन्हें बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। अगर आप बिना आध्यात्मिक तैयारी के, धार्मिक शिक्षा के बच्चों को बड़ा करेंगे तो वही होगा जो इस फिल्म में इन 3 लड़कियों के साथ हुआ। फिर कोई भी धोखेबाज आपसे आपके धर्म के बारे में सवाल करेगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि आपका धर्म तो कमजोर है और आप उसे काउंटर नहीं कर पाओगे। मैं फिर ये कहता हूं कि आपको अपने लॉजिक से, अपने तर्कों से किसी और के धर्म को नीचा नहीं बताना है, लेकिन अपने धर्म की इतनी समझ तो पैदा करनी चाहिए ना ताकि कोई आपके धर्म को नीचा ना बता पाए। और एक बार आपकी और आपके बच्चों की वो तैयारी होगी तो कोई भी उन्हें प्यार के नाम पर, अपनी रिलीजियस सुपीरियरिटी के नाम पर मूर्ख नहीं बना पाएगा। मेरे लिए फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि खुद को और अपने बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा जरूर दीजिए, उसे उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी अच्छाइयां जरूर बताइए। वापस फिल्म पर लौटूं तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर को अच्छे से पता था कि कुछ लोग इस फिल्म में दिखाई कहानी की ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े करेंगे। इस पूरी की पूरी समस्या को ही वो खारिज करने की कोशिश करेंगे, इसलिए फिल्म के आखिर में उन्होंने उन लोगों के बयान सुनाए हैं जिनकी जिंदगी पर यह फिल्म बनी है, ताकि कुछ लोगों को यह ना लगे कि डायरेक्टर ने हवाई बात कर दी। और फिल्म के एंड में ही आपको ये देखकर बहुत बुरा भी लगता है कि जिन बच्चियों के साथ ये गलत काम हुआ उनके गुनहगार आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। एक लड़का जो फिल्म में लड़की को धोखे से प्रेग्नेंट कर देता है, उसका असली किरदार मतलब जो रियल लाइफ में वो लड़का है वो अब भी केरल में पिज्जा शॉप चला रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि अरे फिल्म के टीजर में ये कैसे कह दिया कि 30,000 लड़कियों को बरगलाया गया है, उन्हें धोखा दिया गया है। तो ऐसे लोगों को मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि भैया जिस गुनहगार लड़के की जिंदगी पर फिल्म बन गई, जिसका गुनाह इतना बड़ा था कि पर्दे पर वो आ गया, जिसकी लाइफ पर फिल्म वालों ने घंटों की रिसर्च कर ली, और जब वो लड़का केरल में खुलेआम घूम सकता है तो बाकी हजारों लड़कियों की तो कौन ही सुनेगा। और जब उनकी सुनेगा ही नहीं और उनकी कहीं FIR दर्ज नहीं होगी तो असल आंकड़ा सामने कैसे आएगा। तो वीडियो यहीं तक थी, आप इन चैनल पर जाकर पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, फैक्ट एंड फिगर और भी हैं। देखो अभी वीडियो को बताते वक्त यानी कि मैंने तो रिएक्शन इस चीज़ का 2 या 3 बार पहले भी ये वीडियो देख के एडिट किए जब भी देखता हूँ, अब मैं इस पे रिएक्शन ले रहा था, भाई साहब मेरी आंखों से भी पानी आ गया। यानी कि जो लड़कियां हैं उनके साथ क्या बीती होगी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिस देश को हम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, हिंदुस्तान बोलते हैं, उस भारत देश में 2023 में लॉ एंड ऑर्डर केरल के अंदर आज भी ऐसे हैं जिसने, यानी कि इसका तो एक तरह से ये काम था और आज से नहीं 2019 से ना, सॉरी 2009 में भी ये डाला गया था, कोर्ट ने आदेश दिए थे। उस समय से आज तक भी ये एक जो इतना टारगेट था, यानी जो हाईलाइट था, सभी को पता